I warmly welcome to all my viewers on my YouTube channel. Today I will start my lesson as usual with a famous quote. The quote is, either you run the day or the day runs you. What does it mean? इसका मतलब ये है कि आपको वक्त की पेस के साथ साथ चलना पड़ेगा। आप जैसे भी हालात में हो, आप जिंदगी के जिस सफर में भी हो, आपको वक्त के साथ साथ जो है वो चलना पड़ेगा। आज का जो मेरा लेसन है वो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के बारे में है। इस पे मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने इसके 5 रूल डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में मैं इसके ऑल रूल्स जो है 11 रूल्स एक ही वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप सारे के सारे रूल जो हैं वो बड़े अच्छे से सीख के जाएंगे। जी हाँ, तो वीडियो के एंड पे आपने एक क्विज को भी अटेम्प्ट करना है। 10 MCQs है यूज ऑफ वर्ब के हवाले से, ये जांचने के लिए कि आपने किस तरह कितने अच्छे तरीके से इस वीडियो को आपने जो है वो सुना है। चलें जी, बढ़ते हैं हमारे रूल्स की जानब ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल हमारे पास है कि अगर आपका सेंटेंस जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज ऑफ वर्ब के करेक्ट इस्तेमाल के लिए आपको सेंटेंस मिला है, उसमें कोई हैबिट आ रही है, रूटीन आ रहा है, प्रोवर्ब आ रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है या वो इन्फिनिटिव आ रहा है, अगर इनमें से कोई एक भी जो है वो रूल आ रहा है, हैबिट, रूटीन, प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रूथ या इन्फिनिटिव, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस क्या है? आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ यूज करेंगे। एस और ईएस आप कब लगाएंगे? जब आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो आप क्या है अपनी वर्ब के साथ एस और ईएस का एडिशन करेंगे। अदरवाइज अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप विदाउट एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जी हाँ, हम इसको इलस्ट्रेट करते हैं अपनी एक एग्जांपल के साथ। ही डैश टू स्कूल रेगुलरली। हियर द वर्ड रेगुलरली शोज दैट इट इज अ हैबिट। तो अगर हैबिट आए तो आपने क्या करना है? आपने सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चूज करना है। तो देखें जी, ही हमारे पास गो ऑप्शन है, गोज है, वेंट है, गॉन है। हाँ, क्या आंसर आएगा इसका? जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे। ही गोज टू स्कूल। तो ये रूटीन जो है वो आपकी जो हैबिट है, जो रूटीन है, वो आपको किस टेंस की तरफ लेकर जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानब। तो इसका ये रूल 1 था, इसको अच्छे से आप समझ लें कि अगर हैबिट, रूटीन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या इन्फिनिटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बगैर एस और ईएस, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ यूज करेंगे। चलें जी, बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 2 की जानब। वो क्या है? इंतहाई इजी है, अभी समझ जाएंगे आप। आपके पास जो सेंटेंस होगा उसमें आपने देखना है क्या अगो वर्ड तो नहीं आ रहा, बिफोर तो नहीं आ रहा, लास्ट डे तो नहीं आ रहा, या लास्ट मंथ तो नहीं आ रहा, या यस्टरडे। अगर इनमें से कोई एक बी वर्ड आ रहा है आपके सेंटेंस के अंदर जिसकी ब्लैंक को आपने फिल करना है तो आप जान जाएं कि आप उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? आप इससे फुली अवेयर हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या आप उसमें डिड का यूज करेंगे। तो ये कब यूज करेंगे? जब आपके सेंटेंस में अगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट मंथ या यस्टरडे आ रहा है। अगर इनमें से कोई एक भी वर्ड आ रहा है तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। इसको हम मजीद जानेंगे किससे? हमारी एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो एग्जाम्पल क्या हमारे पास? ही डैश द हाउस यस्टरडे। अब वर्ड क्या हमारे पास आ रहा है? यस्टरडे। क्या वर्ड आ रहा है? यस्टरडे। तो यस्टरडे ये सजेस्ट करता है कि आपका जो टेंस है वो कौन सा होगा? पास्ट
इंडेफिनिट टेंस। तो देखें जिनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, लीव होगा, लेफ्ट होगा, लीविंग होगा या लीव्स होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी क्योंकि हमने रूल में सीख लिया है कि यस्टरडे आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चलें जी, बढ़ते हैं थर्ड रूल की जानब। वो क्या है कि आपके सेंटेंस में आपकी जो स्टेटमेंट होगी उसमें टुमारो आ रहा होगा वर्ड, नेक्स्ट डे आ रहा होगा, नेक्स्ट मंथ आ रहा होगा या नेक्स्ट ईयर आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये आपके फ्यूचर टेंस को शो करता है तो आपका टेंस उस स्टेटमेंट में कौन सा आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको मजीद अच्छे से जानते हैं हम अपनी एक एग्जांपल से, ही डैश टू यू टुमारो। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वर्ड हमारे पास टुमारो आ रहा है। जैसे पिछली स्टेटमेंट में यस्टरडे था तो हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया, इसमें टुमारो आ रहा है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और वो हमारे पास क्या है, विल सी एक हमारे पास ऑप्शन है, शैल सी है, सीइंग है और सा है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। अब हमने इनका जो है वो सब्जेक्ट देख लेना इस सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट हमारे पास है ही, तो आप जानते हैं कि आई और वी अगर आपका सब्जेक्ट होंगे तो शैल आएगा, अदरवाइज विल आएगा। तो यहाँ पे हम ही विल सी यू टुमारो जो है वो करेक्ट आंसर के तौर पर यूज करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 क्या है कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन पास्ट देन सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट इन पास्ट टेंस। कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में आ रही है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, इस पे भी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, आप उसको मेरे जो है वो लिंक पे सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा जी, यहां पे आप देखेंगे कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हर सूरत में पास्ट में आनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में आ सकती है, जैसा कि हम इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीख चुके हैं। ठीक है, कि अगर जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाला हिस्सा वो पास्ट टेंस में आता है, तो आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हुए जो है वो अगले टेंस को भी पास्ट में ले आते हैं। तो इसको हम मजीद समझते हैं अपनी एग्जांपल से। ही सेड दैट, अब सेड देखें पास्ट टेंस है तो यहां पे आप इसके जो ब्लैंक वाली जगह पे आप पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे। वैसे तो ही इज इल भी ठीक है, ही विल इल भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जब देख रहे हैं कि इधर पास्ट टेंस है तो इधर आप पास्ट टेंस को ही चूज करेंगे, तो वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 5। वो क्या है, इफ द गिवन क्लॉज इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस देन द ब्लैंक क्लॉज आइदर इन पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। किस तरह से, ये समझिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाला है। ये वाला जो रूल है कि एक क्लॉज आपकी दी हुई है और वो आ रही है पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसके दो पॉसिबल आंसर होंगे। या तो दूसरी जानब वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा होगा, या फिर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये आपने जो है वो अच्छे से अपने जो है वो ऑप्शंस में देख लेना है कि किस ऑप्शन को आपने टिक करना है अकॉर्डिंग टू करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, और इसके रूल को आपने सामने रखते हुए सही आंसर का जो है वो चूज कर लेना है। चलें जी, हम इसको इलस्ट्रेट करते हैं हमारी एग्जांपल के साथ। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, मैंने इसको हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास पहली एग्जांपल है, आई डैश टी व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अब ये अराइव्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस ब्लैंक पर ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, या तो वाज वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगा या हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन वाज मेकिंग है, एक एम मेकिंग है, एक विल मेक है और एक मेकिंग है। तो चूंकि इधर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो रूल क्या बनता है कि हमने इधर या तो पास्ट परफेक्ट का यूज करना है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का। तो ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शन है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा।
फिर हमने एक और मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई डैश दी व्हेन द गेस्ट, सेम सेंटेंस है लेकिन ऑप्शन में थोड़ी सी तब्दीली है, उधर वाज वर आईएनजी फॉर्म थी तो इधर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, वो आप अपने ऑप्शन में देख लीजिएगा। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, वाज वर आईएनजी फॉर्म आएगी, या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब इसमें एक कॉमन सी मिस्टेक है जो कि अक्सर स्टूडेंट कर जाते हैं लाइल्मी की वजह से, वो क्या है, वो ये है कि आपने अपनी जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, आपकी जो दूसरी क्लॉज है, ठीक है, आपने देख लेना है कि अगर ये आ रही है प्रेजेंट टेंस में, किस में आ रही है, प्रेजेंट टेंस में आ रही है, तो आपका जो दूसरी जानब ब्लैंक स्पेस पे आप फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे, ना कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का। तो आप देख लीजिएगा बाज दफा वो अराइव्ड की जगह अराइव लिख देते हैं, तो बच्चे जो है वो अच्छे से उसको देख नहीं पाते और कॉमन मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो इधर अगर अराइव आ रहा है तो इधर फ्यूचर टेंस, अगर अराइव्ड आ रहा है तो फिर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म या वाज वर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, विल मेक, आई विल मेक टी व्हेन द गेस्ट अराइव। चलते हैं हमारा जो रूल नंबर 6 है जी, रूल नंबर 6 हमारे पास है वर्ब की। हम अपने रूल नंबर 6 की जानब, अगर फिक्रे में हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव या फिक्रा पैसिव वॉइस का आ रहा है तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ही हैड डैश हिज ड्यूटी, ही हैड डैश इज ड्यूटी, यहाँ पे हैड भी आ जाता, हैज भी आ जाता, हैव भी आ जाता, विल हैव, शैल हैव या पैसिव इसका फिक्रा होता, तो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना था। तो यहाँ पे इज डन, डन, डस या डूइंग, आंसर क्या बनेगा, जी हाँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन, ही हैड डन हिज ड्यूटी। रूल नंबर 7 हमारे पास है कि अगर फिक्रे में बाय अप्रैल आ जाए, बाय नेक्स्ट मंथ आ जाए या बाय द एंड ऑफ द डे आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड आ रहा है तो आप चले जाएंगे किस टेंस में चले जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चले जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, विल हैव, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप जैसे दी मैंगोज डैश दी मार्केट बाय अप्रैल, अब ये देखें बाय अप्रैल आ रहा है तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो विल हैव रीच्ड, रीच, रीचिंग या रीच्ड, इनमें से कौन सा होगा, जी हाँ, विल हैव रीच्ड होगा। आपने वर्ड्स को याद रखना है, जब आप वर्ड्स को याद रख लेंगे तो बड़ा ही इजी वे है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के यूज करने का। रूल नंबर 8 हमारे पास क्या है कि अगर फिक्रे में सिंस आ रहा है या फार आ रहा है, सिंस और फार आ रहा है तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चले जाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, और इसके अलावा कौन सा वाला आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है। इनमें से कोई भी आपका आंसर बन सकता है। आज दफा ऐसे होता है कि सिंस और फार दिया होता है लेकिन इसके साथ आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर आपका आंसर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, हैज या फिर हैव के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है ही डैश इन दिस हाउस फॉर 10 years, अब फार आ रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हमारे पास इसकी एग्जांपल है, ही डैश इन दिस हाउस फॉर 10 years। पहला ऑप्शन हमारे पास है हैव लिव्ड, दूसरा हैज बीन लिविंग, तीसरा विल लिव और चौथा इज लिविंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन लिविंग फार की वजह से आपका करेक्ट आंसर होगा। चलें जी, रूल नंबर 9 हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं, उसमें दो क्लॉज होती हैं, एक इफ क्लॉज होती है और दूसरी कौन सी होती है जिसको हम सेकंड क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। अब आपकी इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट डेफिनेट में आ रही है तो दूसरी तरफ प्रेजेंट डेफिनेट आ रहा है तो आपकी कंडीशन बनेगी फर्स्ट कंडीशन, या इसको फर्स्ट टाइप भी आप कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है ये ट्रुथ को शो करती है, किस चीज को शो करती है, ट्रुथ को, और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों जानब, इफ क्लॉज और सेकंड क्लॉज दोनों प्रेजेंट डेफिनेट ले। जैसे इफ ही
इज अ नेस्ट ऑल इज सेफ, इज और इधर भी आपका इज करेक्ट आंसर बन जाएगा। देन हम चलते हैं, हमारे पास जो कंडीशनल टाइप सेकंड है, ये क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट, उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ या उसके बगैर, इधर आप विल या फिर शैल के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आपने देख लेना है कि अगर ये पार्ट ब्लैंक है तो इधर आप विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, अगर ये ब्लैंक है तो इधर दिया हुआ है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस के साथ, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर उन्होंने इसको ब्लैंक छोड़ा इधर दिया हुआ तो आप वो भी अच्छे से देख के इसका आंसर करेंगे। इसके बाद इस पे हमारे पास जो एग्जांपल है, इफ ही डैश फास्ट ही विल विन द रेस, इफ ही डैश फास्ट ही विल विन द रेस, तो रैन, रन्स, रैन या रनिंग, तो यहाँ पे इफ ही रन्स फास्ट ही विल विन द रेस, क्योंकि ये टाइप 1 है आपकी कंडीशनल की। जी हाँ, फिर हमारे पास है जो कंडीशनल टाइप हमारे पास मौजूद है सेकंड, ठीक है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, उसके साथ आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसमें वुड, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी, जैसे इफ ही डैश फास्ट ही वुड विन, अब देखिए वुड विन दिया हुआ है तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म, रैन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास टाइप 3 है, फिर हमारे पास क्या है, टाइप 3 है। अच्छा, जैसे पास, इसमें पास परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड कुड हैव वर्ब की जो है वो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे हमारे पास है इफ ही डैश फास्ट ही वुड हैव वॉन द गेम, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इफ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव वॉन द गेम। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 टाइप हो गई हैं। जीरो टाइप में दोनों जानब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, फर्स्ट टाइप में प्रेजेंट डेफिनेट प्लस फ्यूचर इंडेफिनेट, सेकंड टाइप में पास्ट इंडेफिनेट प्लस वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड टाइप में पास्ट परफेक्ट और वुड कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलें जी, बढ़ते हैं हमारे रोल नंबर 10 की जानब। अगर फिक्रे में डू, डज, डिड, विल, शैल या फिर कोई भी मॉडल वर्ब आ रही है, मे, माइट, वुड, कुड, शुड, तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस और एस का यूज करेंगे। अक्सर बच्चे यहाँ पे एस और एस यूज कर देते हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आप बगैर एस और एस के उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे जब फिक्रे में डू, डज, डिड या विल, शैल या ऑल मॉडल वर्ब्स आ रही हैं। कोई भी आ रहा है, आई विल डैश इट, आई विल डू इट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलें जी, रूल नंबर 11 हमारे पास क्या है कि अगर फिक्रे में नाउ आ रहा है या एट प्रेजेंट आ रहा है तो आपका टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या, इज एमआर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे ही डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट आ गया तो क्या आंसर बनेगा इसमें से, जी हाँ, इज लर्निंग, ही इज लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट। तो ये हमारे पास 11 रूल थे। होप सो कि आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप जो है वो इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो यही रूल है जो आपके सारे टेंसेस में अप्लाई होते हैं। आप इन 11 रूल्स को फिंगर टिप्स पे याद रख लें तो आप इंशाल्लाह कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं करके आएंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो वी हैव अ क्विज। आपने इस क्विज का आंसर जो है वो मुझे ये क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और देखते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चैलेंज को 10 बाय 10 पूरा करते हैं। क्विज आप नोट कर लें। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ही डैश टू मी आई विल हेल्प हिम। दूसरा है, दे डैश विद टॉयज सिंस चाइल्डहुड। तीसरा है, ही डैश अ सॉन्ग एट प्रेजेंट। चौथा हमारे पास है क्विज क्वेश्चन हमारे पास है, आई डैश टू स्कूल व्हेन आई सॉ एन एक्सीडेंट। पांचवा हमारे पास है, द काउ वाज डैश। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो 6 क्वेश्चन है वो क्या है, शी डज नॉट डैश द नीडी। 7वां क्या है, गॉड डैश दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। 8 वाला क्या है, शी टोल्ड मी दैट अहमद डैश अ चीट। फिर हमारे पास 9 वाला कौन सा है, दे डैश ऑल दी नाइट। और 10 वाला क्या है, हाउ वाज दी वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी, गिव फीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करते हुए आपने इसको जो है लाइक ज़रूर करना है।